वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं अर्पित स्वागत करता हूं आप सबका पाई मैथ्स में। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री आपकी खत्म हो चुकी है, बस हम थोड़ी सी चीज़ें और अगर कर लेते हैं तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फिनिश हो जाएगी। आज की क्लास में हम देखेंगे भाई मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियो। चलिए आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, बहुत अच्छी क्लासेस होने वाली है। आपके जितने भी क्वेश्चंस मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में बनेंगे आप सारे आपसे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लीजिए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियोज। ठीक है भैया, अब देखिए अगर हम बात कर लेते हैं साइन थीटा की। फर्स्ट क्या है, साइन थीटा पढ़ा है हमने भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर हम साइन थीटा की बात करते हैं कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अगर हम देखिए हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, कहाँ से इसको हम लाते हैं या कहाँ से हम पढ़ते हैं कि भाई साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। हमने पढ़ा है साइन 0 से 90 के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि साइन से 90 के बीच में, साइन की 0 से 90 के बीच में वैल्यू क्या होती है। साइन 0 1 हो जाता है और ये साइन 0 0 हो जाता है और ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम साइन की मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई तो हम 1 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, सिर्फ 1 ले सकते हैं। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर हम मिनिमम की बात करते हैं भाई, अब देखिए मिनिमम में हम 0 भी ले सकते हैं, बट जब हम 180 270 थोड़ा सा और क्वाड्रेंट्स में जाते हैं या थोड़े से एंगल हमारे बढ़ते हैं तो हमारा नेगेटिव वैल्यू आनी शुरू हो जाती है, -1 आ जाता है। इसीलिए हम साइन की मिनिमम वैल्यू -1 लेते हैं। इतना समझ में आपको। अब देखिए अगर हम यहीं पे साइन को जो भी स्क्वायर कर देते हैं भाई, साइन स्क्वायर थीटा, इस केस से मैक्सिमम वैल्यू आपकी 1 है। बट देखिए अब अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात कर रहे हैं भाई, अगर यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू हम 1 लेते हैं तो भाई -1 तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते हैं भाई, साइन की मिनिमम वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, देखिए हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आप बहुत अच्छा कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम बात करें साइन क्यूब थीटा 1 -1। ओके, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यूब है भाई, -1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए हम कॉस की बात करते हैं, कॉस थीटा 1 -1, कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड 0। अगर हम कॉस क्यूब थीटा की बात करते हैं 1 एंड -1। ये बेसिक से आपके साइन और कॉस के मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज हो गए। चलिए हम टेन की बात कर लेते हैं भाई। देखिए हम टेन की बात अगर हम करते हैं, टेन थीटा मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखिए टेन थीटा की अगर हम मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। अब देखिए यहीं पे अगर हम बात करते हैं टेन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू आपकी 0 हो जाती है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ भाई यहाँ पे कि साइन थीटा की कभी भी आपसे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। अगर आपसे पूछी जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछी जाएगी। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा की आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जा सकती है क्वेश्चन में। ओके, चलिए अगर हम यहीं पे टेन क्यूब थीटा की बात कर लेते हैं, सेम हो जाएगा, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। ओके, अब देखिए सेक और कॉसेक बच रहे हैं आपके। ठीक है, अगर हम सेक और कॉसेक की वैल्यूज की बात करते हैं 0 से 92 के बीच में रिवर्स होता है। ओके, जैसे साइन और कॉस का है आपका। ओके, तो हम कह सकते हैं कि सेक और कॉसेक की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी भाई, इनफाइनाइट टू माइनस इनफाइनाइट। बट अगर हम इनकी स्क्वायर की बात करते हैं भाई, सेक स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। ओके, अब देखिए थोड़ी सी हम इसमें अगर बात करते हैं कि भाई सेक थीटा की जो भी हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। ओके, एंड सेक स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट एंड मिनिमम वैल्यू 1। ओके, अब देखिए आप इतना नोट कर लीजिए, क्यूब में आपका सेम ही हो जाएगा अगर आप क्यूब की बात करते हैं तो। ओके, चलिए हाँ, यहाँ पे आप एक बात और ध्यान रखिए कि सेक थीटा और कॉसेक थीटा की भी आपसे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी। ठीक, अगर आपसे पूछी जाएगी तो सिर्फ इसकी मिनिमम वैल्यू, समझ रहे हैं। चलिए इतना आप नोट कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसमें, बेसिक्स हो गया।
चलिए भाई, अब देखिए, अब हम टाइप बना बना के पढ़ेंगे भाई कि कितने टाइप के आपके क्वेश्चन पे बन सकते हैं। चलिए टाइप फर्स्ट आप लगा लीजिए कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है। टाइप फर्स्ट, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको फाइंड करना है 10 प्लस साइन थीटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन है भाई 10 प्लस साइन स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं भाई 10 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको बतानी है। चौथा क्वेश्चन है आपका इसी में 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। पांचवा क्वेश्चन है आपका 10 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। और एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 है 10 प्लस कॉस क्यूब थीटा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए भाई लगाइए। अब देखिए, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। देखिए, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। सीधा हम यहाँ पे 10 प्लस 1 11 इज द आंसर, मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं 10 माइनस 1 9 इज द आंसर। समझ रहे? अब अगर हम स्क्वायर वाले में बात करते हैं, स्क्वायर वाले में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आपकी? अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई 10 प्लस 1 11 इज द मैक्सिमम। एंड अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं यहाँ से, तो हमने पढ़ा था भाई कि हम जीरो पुट करेंगे यहाँ पे। अगर स्क्वायर है आपका साइन तो 10 प्लस 0 10 इज द मिनिमम वैल्यू। अब देखिए, अब 10 स्क्वायर केस में अगर हम बात करें तो हमने बोला कि 10 स्क्वायर की आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई? इनफाइनाइट होगी। और अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो 10 प्लस 0 10 इज द आंसर। समझ रहे हैं? अब देखिए, हम सेक की बात कर लेते हैं यहाँ पे भाई। मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी आपकी एंड मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? 10 प्लस 1 11 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ 10 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक के केस में आप देख लीजिए, अब इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट होगी भाई, मिनिमम वैल्यू आपकी 11 हो जाएगी। ओके, चलिए अगर हम क्यूब की बात कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है भाई कि आपका 10 प्लस 1 आप क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू 11 एंड मिनिमम वैल्यू आपकी 10 माइनस 1 9 इज द आंसर। ओके, मतलब क्वेश्चन आप समझ रही, बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, बट आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, इसी पे आपके सारे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। ओके, अगर आप ये बेसिक्स समझ चुके हैं कि आपके साइन कॉस टेन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए इसी पे एक क्वेश्चन हम और करते हैं भाई। अगर मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ गया कि 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, चलिए लगाइए, क्वेश्चन है आपका। अब देखिए, इस केस में आप क्या कर सकते हैं? अब डायरेक्ट तो आप पुट नहीं कर सकते भाई, या तो आप इसको साइन में चेंज करो, या तो कॉस को साइन में चेंज करो, या साइन को आप कॉस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं 10 साइन स्क्वायर थीटा है भाई, ओके, प्लस हमने कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, क्या हो जाएगा? माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं? अब देखिए, यहां से क्या आ जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9। ओके, अगर हम बात करते हैं 9 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही हो गया भाई। अब देखिए, आपकी इसकी जो है आप क्या चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब देखिए, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए भाई इस वाले नंबर को आपको या साइन को जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा पुट करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को आप कितना पुट कर सकते हैं? ज़्यादा 1 पुट कर सकते हैं, मतलब 9 प्लस 1 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, क्या हो जाएगा? तो हम इस वाले इक्वेशन को जितना कम से कम हम पुट कर पाएँ भाई, ठीक है, और कम से कम कितना हम पुट कर सकते हैं? 0 कर सकते हैं। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, क्या हो जाएगा आपका? 9 प्लस 0, मतलब 9 इज द आंसर। समझ रहे हैं? अब देखिए, अगर हम थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं भाई, आप इसको नोट कर लीजिए।
देखिए अगर इसी को हम कंक्लूड करके थोड़ा सा लिखना चाहते हैं यहाँ पे, अगर मान लो आपको दिया गया ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, देन आपके मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या हो सकते हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं भाई कि अगर ए ग्रेटर है बी से, समझ रहे हैं, अगर ए जो भी साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट ग्रेटर है, बड़ा है बी के सॉरी कॉस स्क्वायर के कॉफिशिएंट से, देन मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ए हो जाएगा। समझ रहे हैं। अभी मैं थोड़ा सा आपको उसको क्वेश्चन से कनेक्ट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, बी हो जाएगा आपका। किस केस में होगा, जब आपका ए ग्रेटर होगा बी से, देन ऐसा होगा। मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ए का कॉफिशिएंट जो होगा, और मिनिमम वैल्यू आपका हो जाएगा जो बी का कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं अभी भाई, अगर बी ग्रेटर है ए से, देन क्या होगा आपका मैक्सिमम वैल्यू बी हो जाएगा एंड मिनिमम वैल्यू ए हो जाएगा। अब देखिए हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका कॉफिशिएंट क्या है, 10। साइन स्क्वायर का कॉफिशिएंट आपका 10 है, ठीक है, मतलब ग्रेटर है, और मैक्सिमम वैल्यू आप कितनी आ रही है, 10 आ रही है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है आपका। मिनिमम वैल्यू आपकी कॉफिशिएंट यहाँ पे 9 है, और मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड किया 9, ठीक है, समझ रहे हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं इस पर आपको और करा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है भाई। अगर हम बात कर लेते हैं भाई कि आपको दिया 21 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 42 कॉस स्क्वायर थीटा कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। समझ रहे हैं। देखिए भाई अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका ये वाला जो भी है ग्रेटर है, तो आपका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया 42 एंड मिनिमम वैल्यू आप कितनी आ गई 21। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं भाई कैसे आ रही है। चलिए हमने क्या किया भाई, इसको चेंज कर दिया। हमने जो भी 21 माइनस 21 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 42 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ये। यहाँ तक समझ रहे हैं। अब देखिए 21, एक मिनट, 21 प्लस 21 कॉस स्क्वायर थीटा, यही हो जाएगा भाई, हो जाएगा। अब देखिए अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, यहाँ से हमें पता है कॉस स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, ठीक है। 21 प्लस 21 42 इज द आंसर। ओके, समझ रहे हैं। एंड अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 21 प्लस 21 इंटू 0, यही पढ़ा है हमने। मिनिमम वैल्यू आप कितनी होगी 21। समझ रहे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको सॉल्व करने की नीड नहीं है। आप कॉफिशिएंट को जो भी है वेरीफाई करें, अगर ग्रेटर है तो भाई वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, लेस है तो वो मिनिमम। ओके, समझ गए। चलिए चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए टाइप 2। टाइप 2 क्या है भाई। अब देखिए मान लीजिए आपको कोई भी एक क्वेश्चन आपको गिवन है, अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा कि आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो हम बात करें अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है भाई, तो हम क्या कहेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू, एंड मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आता कहाँ से भाई, इसमें कुछ नहीं, मैं थोड़ी सी आपको बता दे रहा हूँ इसमें। देखिए क्वेश्चन आपका ये, अगर हम करते हैं भाई इसमें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से जो भी है, हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही है, प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ओके भाई। अब देखिए ये ए स्क्वायर आया कहाँ से आपका, अगर हम बात करते हैं कि भाई हमने इसको ए ले लिया, ये बी ले लिया, तो यहाँ से आप क्या ये हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। अगर ये एंगल हमने अल्फा ले लिया भाई, समझ रहे यहाँ पे,
आप देखिए यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या लिखते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं भाई, साइन अल्फा इंटू साइन थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा हो जाएगा आपका, वेट साइन अल्फा साइन थीटा। ओके, सही है। ओके, बट इस केस में आपका फॉर्मूला लग जाएगा। चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा हो गया आपका एंड कॉस थीटा। अब देखिए हमने पढ़ा है भाई कि कॉस ये क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला है भाई, यही है। बट इस कंडीशन में हम, कोई नहीं आप इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अभी इसको छोड़ दीजिए, हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे कि आपका ये प्रूफ कहाँ से आता है। आप बस इतने पे ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए इससे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप बहुत अच्छे से देखेंगे समझेंगे। देखिए अब देखिए, अगर हम बात करते हैं भाई इस पर आपका क्वेश्चन बनता है तो कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा प्लस 4 साइन थीटा, या आप लिख लो यहाँ पे 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, ठीक है। अगर इसके मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब क्या हो गया आपका 9 प्लस 16 अंडर रूट 25, मतलब क्या आ गया आपका 5 प्लस माइनस 5। अब देखिए अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं भाई, अब क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट माइनस यहाँ पे लग जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब -5 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, समझ रहे हैं। तो आपको कुछ इस तरीके से इस पे क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन इस पे दिखा रहा हूँ कि आपके एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप, 2 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 8 साइन थीटा प्लस 15 कॉस थीटा, एंड दूसरा क्वेश्चन है 27 साइन थीटा 81 कॉस थीटा। आपको इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखिए हम पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। मैक्सिमम वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 64 प्लस 225, भाई 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, ठीक है। अगर आप ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 9 एंड 8 to 89, और ये किसका स्क्वायर है 17 का, मतलब आपकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई भाई 17। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो -17, समझ रहे। चलिए ये क्वेश्चन तो इजी था, आपसे हो जाएगा। बट ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, लाइक ये भी इजी है बट थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक। देखिए भाई थोड़ा सा इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ। अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सॉल्व करने। 27 है आपका साइन थीटा है इंटू 81 कॉस थीटा है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे बेस आपका 27 है, यहाँ पे 81 है। अगर हम बात करते हैं भाई कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 27 को 3 की पावर 3 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं इससे, एंड 3 की पावर 4 81 को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा। ओके, अगर थोड़ा सा हम और इसको एलोबरेट करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3 साइन थीटा हो जाएगा,
पावर वाई मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड 3 की पावर 4 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए जब आपका बेस सेम होता है ना तो पावर ऐड हो जाती है। हम कह सकते 3 की पावर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, समझ गए। और ये हमने पढ़ा है अभी, ठीक है। कितना आ जाएगा, इतने की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की पावर 5, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू। एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 की पावर 5। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 81 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 243, मतलब 243 आपका एंड -243, समझ रहे भाई। चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए इस पे ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं जो कि बहुत इजी से क्वेश्चंस होते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए हम टाइप थर्ड की बात कर लेते हैं भाई कि आपके एग्जाम में और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इस पर हेडिंग लगा लीजिए टाइप थर्ड। चलिए अगर हम बात करते हैं भाई, मान लीजिए आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन एन थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा। आप क्या कर सकते हैं भाई देखिए अगर हम बात करते हैं भाई कि हमने क्या किया, इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हैं पावर एन। अब हमने ये 2 से हमने डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या हो जाएगा ये आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 पावर एन हो जाएगा इतना। अब देखिए हमने पढ़ा था भाई साइन 2 थीटा क्या होता है आपका 2 साइन थीटा, फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि साइन 2 थीटा क्या होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, हम इसको क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा अपॉन 2 पावर एन। ओके, अब देखिए अगर हम बात करते हैं भाई कि साइन एन 2 थीटा अपॉन 2 की पावर एन, यही हुआ। अब देखिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात अगर हम करते हैं भाई क्या हो सकता है आपका, आप बताइए। अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1/2 की पावर एन, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, अब देखिए अगर मिनिमम वैल्यू की यहाँ पे बात करते हैं भाई, मिनिमम वैल्यू ये थोड़ा सा समझने की बात है। अगर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिख लीजिए आप, इफ एन इज ऑड, इफ एन ऑड देन मैक्स मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2 की पावर एन। ओके, एंड इफ एन इवन होगा देन मिनिमम वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। ओके, इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। देखिए यहां से हमने निकाला मैक्सिमम वैल्यू 1/2 की पावर एन होगी भाई, मिनिमम वैल्यू आपकी जब एन आपका ऑड होगा देन मिनिमम वैल्यू क्या होगी -1/2 की पावर एन, इफ एन इज इवन देन मिनिमम वैल्यू 0। ओके, नोट कर लीजिए आप लोग इसको आप क्वेश्चन समझेंगे। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू 8 थीटा इंटू 8 थीटा, फाइंड करिए भाई। अब देखिए इस केस में आपका क्या हो सकता है, आपकी पावर क्या है। अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात कर लेते हैं भाई, तो मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी पता है आपको कि 2 की पावर 8 है। ओके, सॉल्व कर दीजिए आप इसको 2 की पावर 8 को। अब देख रहे मिनिमम वैल्यू की बात यहाँ पे करते हैं भाई कि आपका क्या हो जाएगा। इस केस में आप देखिए कि आपकी पावर क्या है, इवन है। अगर आपकी पावर इवन है देन मिनिमम वैल्यू इज 0, समझ रहे। आप देखिए इसी केस में अगर आपका मान लो यहाँ पे 3 होता, चलो हम 3 लेके बता दे रहे हैं, आपकी पावर 3 होती, ठीक है। इस केस में आप क्या हो जाता, मैक्सिमम वैल्यू तो भाई आपका सेम है 1/2 की पावर 3, मतलब 1/8 इज द आंसर। बट मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पे भाई, देखिए पावर आपकी ऑड है, अगर पावर ऑड है आपकी तो -1/2 की पावर 3 मतलब -1/8 इज द मिनिमम वैल्यू। ओके, समझ रहे हैं। चलिए आप नोट कर लीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस कर लेते जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है।
चलिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन पावर 88 थीटा एंड प्लस कॉस की पावर 114। आपको बताना है यहाँ पे का मैक्सिमम। एक मिनट, ये क्वेश्चन तो चेंज हो गया भाई। चलिए आप यहाँ पे इंटू कर दीजिए। एक क्वेश्चन ये आप सॉल्व करिए। चलिए सॉल्व करिए भाई इसको। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, पावर आपकी क्या इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 की पावर, एक मिनट 88, 1/2 की पावर 88 एंड मिनिमम वैल्यू अब क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्योंकि पावर आपकी इवन है। समझ रहे हैं? ओके। अब देखिए इससे बहुत क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं बनेंगे भाई। ओके चलिए आप नोट कर लीजिए। हाँ तो चलिए आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं। एक दो टाइप आपके और बचे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे और कुछ इस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। आप लोग इसको एंजॉय करिए और पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।